नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा गया है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल सेशन बुलाकर कानून रद्द किए जाने की मांग की है। 5 दिसंबर को कॉरपोरेट के विरोध में देशव्यापी विरोध होगा, ये भी किसानों की ओर से कहा गया है। वहीं 7 दिसंबर को खिलाड़ी भी किसानों के समर्थन में आएंगे। देश भर में अवॉर्ड वापस आंदोलन भी शुरू होगा। 3 और 5 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने आंदोलन में लोगों से साथ देने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आंदोलन को जारी रखने की बात कही गई है। वहीं साथ ही साथ देश भर में अवॉर्ड वापस आंदोलन शुरू होने के बारे में भी चेतावनी दे दी गई है। 7 दिसंबर को खिलाड़ी भी किसानों के समर्थन में आएंगे। देशव्यापी विरोध कॉर्पोरेट के विरोध में 5 दिसंबर को स्पेशल सेशन बुलाकर कानून रद्द किए जाने की मांग। केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरा समर्थन दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आपस में मिलीभगत करके तीनों काले कानूनों को दिल्ली में लागू करने का आम आदमी पार्टी पर झूठा आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बुरे वक्त में भी कैप्टन साहब राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल बनाने से इनकार कर दिया और सारा प्लान फेल कर दिया। किसानों को जेल डालने का प्लान फेल होने पर बीजेपी और कैप्टन ने सेटिंग कर केजरीवाल सरकार को बदनाम करने का प्लान बनाया है। मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ हुई किसानों की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ इस मीटिंग की आड़ में धोखा किया है। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि सरकार मीटिंग के जरिए किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने का ऐलान करेगी, लेकिन सरकार ने उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान मजदूर की आत्मा करहा रही है। देश की मिट्टी, खेत खलियान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर और कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को ही किसानों के सामने खड़ा कर किसानों को घाव देने में जुटी हुई है। मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का युवा कांग्रेसियों ने घेराव किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से रोका। वहीं आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद युवा कांग्रेसियों ने बैरिकेड लांघ कर आगे बढ़ना चाहा तो पुलिस वालों ने पुलिस बल का प्रयोग करना शुरू किया, जिसके बाद युवा कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें की गई। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री किसानों के खिलाफ कथित रूप से बल प्रयोग किए जाने के लिए माफी मांगे। गुरुग्राम में छोटूराम धर्मशाला के अंदर 4/360 के प्रधान द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी खाप पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे, जिसमें सभी की राय ली गई और उनके पश्चात महापंचायत में अपना निर्णय लिया गया कि कल तक अगर सरकार अपने दिए समय पर बात नहीं मानती तो किसान मिलकर गुरुग्राम के सभी बॉर्डर सील कर देंगे, जहां राजस्थान से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक आंदोलन की हुंकार भरेंगे।
ये अब देखना होगा कि सरकार किसानों के आगे झुकती है या आंदोलन कोई बड़ा रूप लेगा। 360 खाप की पंचायत का आयोजन किया था सर छोटूराम भवन में, और सभी किसानों की एक ही सहमति बनी है कि या तो किसानों का ये काला कानून सरकार वापस ले ले, और नहीं तो फिर हम जो खापे हैं सारे फैसला कर दे पूरा समर्थन के साथ कि अब इस जो हाईवे जो है दिल्ली बॉर्डर का है वो राजस्थान बॉर्डर से सारे किसान अंगड़ाई लेंगे और गुड़गांव से होकर दिल्ली बॉर्डर को सील। हरियाणा के जींद में जींद की सर्वजातीय दाड़न खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसानों ने आज दिल्ली कूच कर दिया। कूच से पहले खाप नेताओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों को दिल्ली जाने की अपील भी की। इन खाप नेताओं ने धमकी दी कि अगर कल 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनी तो गांव से दिल्ली को जाने वाले दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो किसानों का अगला कदम ना तो देश के लिए अच्छा होगा और ना ही सरकार के लिए अच्छा होगा। किसान इतना आक्रामक हो जाएगा कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस किसानों को समर्थन करने के लिए पहले मीटिंग करके एक निर्णय लिया था और डोर टू डोर करके हम सभी किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं, और वहाँ किसान आंदोलन में पहुँचने के लिए हमने सभी किसानों से अपील की है। और आज भी मैं आप मीडिया के माध्यम से आज भी फिर आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई दिल्ली कूच करें और किसान आंदोलन को मजबूती पर। दिल्ली कूच के लिए हमारी पूरी तैयारी है। कल हमने मीटिंग भी की थी। 27 तारीख को हम गए भी थे। रास्ते से गिरफ्तार करे गए आज़ाद भाई को तो कल ही छोड़ा गया है। अब हमने पूरी मजबूती से तैयारी की है। साथ में अपना राशन लिया है। खट्टर साहब जो सम्मानित पद पे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान नहीं गया। हमारी तो पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी हुई है उसने जिस तरह से किसान अन्नदाता का जो अपमान किया है रोड के ऊपर, उसके बाद हर किसान का माथा घूम गया है। और हम वार्निंग देना चाहते हैं कि दिल्ली में सब्जी, दूध जो भी गांवों से सप्लाई होता है उसी के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की डॉक्टर मंगल सेन शोध पीठ के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रतिष्ठित समाज सेवी, बीजेपी के नामी नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर उनके जीवन, व्यक्तित्व और सामाजिक राजनीतिक योगदान पर आधारित पुस्तक डॉक्टर मंगल सेन राजनीतिक एवं सामाजिक नायक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर मंगल सेन को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा के जनमानस के मन में बसे हुए हैं। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले डॉक्टर मंगल सेन ने हरियाणा में बीजेपी की बुनियाद को मजबूत किया और 1987 में परिवर्तनकारी राजनीतिक माहौल का सृजन किया। हरियाणा प्रदेश भर में जिला परिषद का भी लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर 2 दिवसीय सत्र का आगाज आज कुरुक्षेत्र में हुआ। सत्र के पहले दिन कुरुक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के विकास कार्य की समीक्षा की गई, जिनमें सब हेल्थ सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण PMAY योजना आदि की समीक्षा की गई। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव हेतु चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत पालना, आसपास की सफाई, खुले में शौच न जाकर शौचालय में शौच करना, विलेज लाइब्रेरी आदि के निर्माण पर चर्चा की गई। जिला परिषद के सत्र के पहले ही दिन कई अधिकारी गैर हाजिर रहे, जिस पर जिला परिषद चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी ने उन्हें नोटिस जारी किया। माननीय मनोहर लाल जी का सपना है कि जिला परिषद को इतना ताकतवर बनाए, जिला परिषद को इतना सक्षम बनाए कि एक देश के अंदर एक हरियाणा प्रदेश की एक अलग से पहचान बने कि हरियाणा में जिला परिषद की क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेवारियाँ। उसी तर्ज पर आज पहली बार 1994 से अब तक का पहली बार जिला परिषद में अब सत्र लगना शुरू हुआ। जैसे कि पहले लोकसभा में, विधानसभा में सत्र लगते थे। प्रदेश में होने वाले निगम चुनाव में अग्रवाल वैश्य समाज ने अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए कमर कस ली है और चुनाव लड़ने वाले समाज के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अग्रवाल वैश्य समाज चुनाव समन्वय समिति के चेयरमैन विकास गर्ग ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा मेयर और पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक वैश्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं ताकि सभी उम्मीदवारों के जीवन परिचय, राजनीतिक अनुभव और अन्य पृष्ठभूमि के बारे में चुनाव समन्वय समिति द्वारा विचार विमर्श कर उनकी जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की जा सके।
विकास गर्ग ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने हेतु गंभीरता से काम करते हुए राजनीतिक पार्टियों की तर्ज पर पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। इन पर्यवेक्षकों को विभिन्न दलों और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे समाज के प्रत्याशियों के वार्डों में उतारा जाएगा, जो समाज के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगी। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा विशेष रूप से उन वार्डों में काम किया जाएगा जहां वैश्य उम्मीदवारों में आपस में मुकाबला है। रतिया में नशीला पदार्थ खिलाकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रतिया के जाखल इलाके के नाजुर सिंह और रतिया इलाके के गुरजीत सिंह पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 2 वर्ष पहले गुरजीत सिंह ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। उसी वीडियो के आधार पर लगातार 2 वर्षों से गुरजीत सिंह और नाजिर सिंह उसका शोषण कर रहे हैं। पीड़िता के द्वारा रतिया थाना में मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आज जो है ना थाना से रतिया की बात है, पीड़िता ने जो के बयान पर जो है कल FIR दर्ज की गई है और अब उस FIR की जो है तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बताया सर इसमें शिकायत में पीड़िता ने जी? पीड़िता ने शिकायत में जो है बताया और दुष्कर्म बारे में जो है बताया और जो है उसको जो भी है उसमें वो उसके आधार पर जो है कार्रवाई करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।